हम नेक्स्ट पार्ट की पढ़ाई करेंगे, जो कि एक पोयम है, गीत है। ये जो गीत है वो रामायण का एक भाग है। रामायण के बारे में तो आप सब ने सुना ही होगा, उसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। आपने देखी भी होगी रामायण सीरियल, टीवी में आती है वो। और आपने अपने बड़ों से, दादा दादी से या मम्मी पापा से रामायण के बारे में सुना भी होगा। तो ये जो गीत है वो जब रावण है वो सीता को हर कर अपनी लंका में ले जाता है, तो जो हनुमान जी होते हैं वो उसको खोजने के लिए निकलते हैं और वो उनको खोजते खोजते लंका में आते हैं और उनको रावण की अशोक वाटिका में देखते हैं। तो हनुमान जी और सीता जी के बीच में जो बातचीत होती है उसका वर्णन इस गीत में किया गया है। तो शुरू करते हैं। हनुमान जी देजो संदेशो मारा राम ने, आटलू के जो मारा राम ने हनुमान जी। तो जो सीता जी होती हैं वो हनुमान जी को देख के कहते हैं कि आप जो है मेरा संदेशा वो मेरे राम जी को देना। तो वो क्या संदेशा देने के लिए कहती है, तो आगे वो कहती हैं कि अशोक वन में जूरी रही छूँ, रामना वियोगनी वेदना सहूँ छूँ, वहेला मोकलजो मारा राम ने हनुमान जी। वो कहती है कि अब मैं राम के बिना बहुत ही अकेली हो गई हूँ और उनसे बिछड़कर मैं बहुत ही दुखी हूँ। तो आप जो है वो जल्दी से राम जी के पास जाना और मेरे राम जी को जल्दी से यहाँ पे भेजना। लंका ने नगरी तो सोने मढ़ेली, राक्षसोनी भूमि छे दगा भरेली, एवं कहजो मारा राम ने हनुमान जी। तो आप सभी को तो पता है कि जो लंका है वो पूरी सोने की है। तो सीता जी कहती हैं कि जो लंका है वो तो पूरी सोने की है, मगर उसमें जो रहते हैं, जो उसमें राक्षस रहते हैं वो सारे दगाबाज हैं, इसलिए ये दगाबाजों की भूमि है, ऐसा मेरे राम को कहना। लंकानी नगरीनो राजा रावण छे, 10 एना मस्तक ने 20 एना हाथ छे, चेतावी देजो मारा राम ने हनुमान जी। तो सीता जो है वो आगे कहती हैं कि ये लंका है और इसका राजा है वो रावण है। और आज सभी को तो पता ही है कि रावण के कितने सर है, तो रावण के 10 सिर है। तो उनके सिर जो है 10 है, तो उसके हाथ भी 20 हुए ना। तो वो कहती है कि राम को कहना कि ये जो रावण है उसके 10 सर है और उसके 20 हाथ है, ऐसा आप राम को कहना और उनको कहना कि वो जल्दी मुझे लेने यहाँ आए। तो इस तरह से इस गीत में सीता और हनुमान जी के बीच में जो बातचीत हुई है उसका वर्णन किया गया है। अब बारी है एक्सरसाइज की। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके हमें आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राम ने संदेशो कौन आपसे, यानी कि राम को संदेशा कौन देगा, तो कौन देगा, हनुमान जी। तो हनुमान जी राम ने संदेशो आपसे। फिर दूसरा क्वेश्चन, सीता क्या छे, सीता कहाँ है, तो सीता जो है वो रावणनी अशोक वाटिकाમાં છે। सीता શું सहन કરી રહ્યા છે, तो सीता क्या कैसी है, तो सीता जो है वो दुखी है। तो सीता रामना वियोगनी वेदना सहन करी रहा छे। लंकानो राजा कौन छे, तो लंका का राजा कौन है, रावण। तो इसका उत्तर आएगा लंकानो राजा रावण छे। रामना वियोग में कौन दुखी छे, तो राम के बिना कौन दुखी है, तो कौन, सीता। इसका आंसर है सीता। तो रामना वियोग में सीता दुखी छे। तो ये वाले क्वेश्चन आंसर है वो आपको आपकी गुजराती की जो नोटबुक है उसमें फिल करने हैं। अब वाला है नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें जब हनुमान जी सीता से मिलकर वापस आते हैं राम के पास, तो हनुमान जी और राम के बीच में क्या क्या बातें होती है इसका वर्णन इस पार्ट में किया गया है।
तो राम कहते हैं हनुमान से कि कहो हनुमान, सीता ना कोई समाचार મળ્યા। तो राम है जो हनुमान से पूछते हैं कि क्या आपको सीता के कुछ न्यूज़ मिले। तो हनुमान ने कहा, हाँ प्रभु, माता सीता लंकानी अशोक वाटिका में छे। तो हनुमान जी ने कहा कि सीता है वो रावण की अशोक वाटिका में है, लंका की अशोक वाटिका में है। राम ने कहा, हाँ सीता जीवे छे, सीता मजामा तो छे ने। तो राम ने कहा कि अच्छा, तो सीता जीवित है और वो अच्छे से तो है ना। तो हनुमान ने क्या कहा, आँख में आंसू साथे, प्रभु आपनाथी दूर रहीने माता केवी रीते मजामा होय। तो ये सवाल जब राम हनुमान से करते हैं कि सीता मजे में है ना, तो हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि आपसे दूर रह के माँ कैसे मजे में हो सकती है। तो राम ने कहा, हाँ ए साचું, પણ કહે તે મારી વીટી સીતાને આપી હતી, મારો સંદેશો આપ્યો હતો, सीताए मारा માટે कोई संदेश કહેવડાવ્યો છે। तो राम उनसे कहते हैं कि हाँ ये बात तो सच है, मगर आपने वो मेरी अंगूठी वो उन सीता को दिखाई और उनको मेरा जो संदेशा था वो दिया, और सीता ने क्या कोई मेरे लिए संदेशा भेजा है। तो हनुमान ने क्या कहा, हाँ प्रभु, ए वीटीथी तो माताए मने ओळख्यो अने मारी साथे वात करी। माताए कह्युं छे कि प्रभुने कहेजो कि चिंता न करे, पण प्रभु साचुं कहूँ तो मने माताने खूब चिंता थाय छे। तो हनुमान जी ने राम से कहा कि आपने जो अंगूठी दी थी उसी के बल पर तो उन्होंने मुझे पहचाना और उन्होंने मेरे साथ बातचीत की और उन्होंने कहा कि आप उनकी चिंता मत करना, मगर मुझे तो उनकी बहुत ही चिंता हो रही है। एक वानर ने क्या कहा, हनुमान तमे छेक त्यां जईने आव्या तो पछी माता सीता ने साथे केम न लाव्या, केम नहीं। एक जो बंदर था उसने कहा कि आप जो थे वो सीता के पास तो गए थे, तो फिर आप उनको अपने साथ क्यों नहीं लाए। तो हनुमान ने उनको क्या उत्तर दिया, मैं माता ने कहूँ कि हूँ तमने मारा खभे बेसाड़ीने प्रभु पासे लई जाऊँ, पर माताए ना पाड़ी। माताए कहूँ कि तू संदेशवाहक छे। तो हनुमान जी ने उत्तर देते हुए कहा कि मैंने माता से कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको प्रभु श्री राम के पास ले जाऊंगा, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम तो संदेशवाहक हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ते तारू काम पूर्ण कर्યું, तू जा, हूँ तो मारा स्वामी श्री रामनी साथे ज आवीश। तो सीता ने उनसे कहा कि आप तो है संदेशवाहक है, आपका काम है और राम का संदेशा मुझे देना और मेरा संदेश जो है वो राम को देना। आपने अपना काम कर दिया, मैं तो अपने स्वामी श्री राम के साथ ही जा आऊँगी वापस। तो सुग्रीव ने क्या कहा, धन्य माता धन्य, प्रभु पर आपनो केवो अटल भरोसो। तो सुग्रीव ने उनको कहा कि माता आप तो बहुत ही धन्य है और प्रभु पर आपको बहुत ही विश्वास है, बहुत ही भरोसा है। तो हनुमान ने कहा, प्रभु आपणे हवे बहु झड़पथी लंका जवुं जोईए, अत्यारे रावण अने बीजा राक्षसो बहु गुस्सामां हशे। तो हनुमान जी ने श्री राम से कहा कि प्रभु अब हमें जल्दी से जल्द लंका में जाना चाहिए और वहाँ रावण और उनके सारे सभी राक्षसगण हैं वो बहुत ही गुस्से में होंगे। कदाच माता ने तकलीफ आपे। हनुमान फरीथी रड़वा लग्या और उन्होंने कहा कि रावण बहुत ही गुस्से में है, इसलिए वो सीता को तकलीफ भी दे सकता है। और हनुमान जी थे वो फिर से रोने लगे। राम ने क्या कहा, हाँ हनुमान, આપણે સૌ બહુ જલ્દી લંકા પહોંચીશું, તું સીતાની ચિંતા છોડી દે। આવા 1000 રાવણ આવે કે લાખો રાક્ષસો આવે, सीताનો વાળ પણ વાંકો नहीं कर सके। तो राम ने उनको आश्वासन देते हुए कहा कि हाँ हनुमान जी, आपकी बात सही है, हम सब जल्द ही लंका जाएंगे, मगर आप सीता की चिंता करना छोड़ दीजिए। ऐसे 1000 रावण भी अगर आते हैं और लाखों राक्षस मिल के भी सीता का बाल बांका नहीं कर सकते। तो इस तरह से इस पार्ट में हनुमान जी और जो राम के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसका वर्णन किया गया है। अब बारी है एक्सरसाइज की। तो यहाँ पे कुछ
क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके नीचे उसके ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में उसका जो सही ऑप्शन है उसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है। तो पहला प्रश्न है, प्रभु आपनाથી दूर रहीने माताजी केवी रीते मजामां होय? तो उसका ऑप्शन है सीता दुखी छे, राम दुखी छे कि राम अने सीता दुखी छे। तो ये क्वेश्चन है कि आपसे दूर रह के माताजी कैसे मज़े में हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि सीता जो है वो दुखी है। तो इसमें जो फर्स्ट वाला आंसर है वो सही है, इसलिए उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। तो ये बाकी जो क्वेश्चन है उसके भी ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन सही है उसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है, इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। उसके बाद की एक्सरसाइज है, उसमें क्या है, कौंसमाना शब्दों मेरी वाक्य फरीथी लखो। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट दिया गया है और एक ब्रैकेट में एक वर्ड दिया गया है। तो इस वर्ड को लेकर ये वाला जो सेंटेंस है वो हमें फिर से लिखना है। जैसे कि पहले वाला सेंटेंस है, बतख माताए ईंडा मूक्या और ब्रैकेट में है 5। तो बतख माँ थी, उसने अंडे दिए और ब्रैकेट में है 5। तो ये ब्रैकेट वाला शब्द है उसका इस्तेमाल करते हुए ये सेंटेंस है वो हमें फिर से लिखना है। तो इसका सेंटेंस इस तरह से होगा कि बतख माताए 5 ईंडा मूक्या। तो यहाँ 5 वाला जो है वो वर्ड है वो हमें इसमें ऐड करना है और ये जो सेंटेंस है वो हमें फिर से लिखना है। दूसरा भी, ईंडामांथी रंगનું बच्चું નીકળ્યું રાખોડી અને મોટું। तो ईंडामांथी રાખોડી रंगનું मोटू बच्चू निकल्યું। तो राखोड़ी और मोटू, इस दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल करके ये वाला सेंटेंस हमें फिर से लिखना है। तो इस तरह से इस ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उस वर्ड्स का इस्तेमाल करके ये वाला इसके आगे जो सेंटेंस लिखा है वो सेंटेंस हमें ये ब्रैकेट वाले शब्द का इस्तेमाल करके वो सेंटेंस हमें फिर से लिखने हैं। तो ये एक्सरसाइज मैंने जिस प्रकार इस टेक्स्ट बुक्स में फिल की है आपको भी उसी तरह से फिल करनी है।